बिहार में एमएलसी चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन आरजेडी में सियासी हलचल देखने को मिली, जब पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम टिकट न मिलने से नाराज होकर इस्तीफा देते नजर आए और पार्टी आलाकमान पर गंभीर आरोप भी लगाए, फूट-फूट कर रोने भी लगे कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी ऐसी जिंदगी किसी को नहीं। बता दें कि विधान परिषद चुनाव के लिए आरजेडी का टिकट नहीं मिलने पर शिवचंद्र राम ने पटना में भी आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां पार्टी के फैसले पर नाराज शिवचंद्र जी के आंसू छलक पड़े और वे फूट-फूट कर रोने लगे। इस दौरान शिवचंद्र राम ने पार्टी आलाकमान पर वादाखिलाफी और नाइंसाफी का गंभीर आरोप लगाते हुए अपने सभी पदों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। हालांकि आरजेडी पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने शिवचंद्र राम का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। फिलहाल पार्टी में बने रहेंगे। नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। सुरक्षा में किसी तरीके की चूक ना हो, इसके लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए इन परीक्षा के जो पेपर्स हैं उनको सेंट्रल तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, ताकि सुरक्षा के साथ साथ पारदर्शिता बनी रहे। खास बात यह है कि उन इलाकों में जहां सड़क के जरिए पेपर पहुंचाना एक चुनौती है, उन इलाकों में वायुसेना MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए पेपर को पहुंचाएगी। वायुसेना की मदद लेने के पीछे सरकार की मंशा साफ है। पेपर को सही समय पर पूरी गोपनीयता के साथ परीक्षा सेंटर तक पहुंचाना है। इतना ही नहीं, बल्कि परीक्षा पेपर तैयार होने से लेकर सेंटर तक पहुंचने में कई लेयर का सुरक्षा घेरा है। पेपर की छपाई, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में विशेष निगरानी रखी जा रही है। वहीं इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने NTA ऑफिस का दौरा किया। कोई एयरफोर्स की कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कोई बैंकों की कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कोई राज्यों से कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कोई अधिकारी उसकी सारे सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कर रहा है। अब देश भर के लाखों मेडिकल छात्रों की नजर 21 जून पर टिकी है। सरकार और संबंधित एजेंसियां ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया पर कोई सवाल न उठे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि अब कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच का सफर बेहद कम समय में पूरा हो जाएगा और आज जोजिला टनल का फाइनल ब्रेक थ्रू भी हो गया है। यानी अब लद्दाख से साल भर कनेक्टिविटी बनी रहेगी। खुद नितिन गडकरी जो है इस मौके पर मौजूद रहे, क्योंकि 11,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीला मौसम बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन अब ये लाइफलाइन जो बनी है, जो साल के पूरा 12 महीने जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी रखेगी कश्मीर और लद्दाख की, और ये सफ़र जो है जो 45 किलोमीटर का जोजिला टॉप था वो केवल अब जो है 13 किलोमीटर तक रह जाएगा। और कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला सुरंग का फाइनल ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है। अभी तक भारी बर्फबारी के दौरान जोजिला दर्रा कई महीनों तक बंद हो जाता था, लेकिन सुरंग पूरी होने के बाद लद्दाख और कश्मीर घाटी के बीच साल भर संपर्क बना रहेगा और करीब 3.5 घंटे का सफर सिर्फ 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। रणनीतिक नजरिए से ये भी सुरंग काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेना की लॉजिस्टिक क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी, जो चीन के लिए बड़ा संदेश है, क्योंकि यहाँ से गलवान घाटी भी ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए दुश्मन भी रहे सावधान, क्योंकि हर समय तैनात रहेंगे भारतीय जवान। शहर शहर आग लगने की भी कई घटनाएं सामने आई हैं। कहीं टायर गोदाम में आग लगने से बवाल मच गया, तो कहीं पटाखा फैक्ट्री में झुलसने से 3 लोगों की मौत हो गई। और ये 4 तस्वीरें आपकी इस बात की गवाही दे रहा है, जयपुर, बुलंदशहर, पीलीभीत हो या फिर ठाणे, जगह जगह अलग लेकिन आग का तांडव एक जैसा। सबसे पहले बात महाराष्ट्र के ठाणे की, जहां एक टायर वेयर हाउस में आग लगने की वजह से पूरे इलाके में धुएं का गुबार नजर आया। आग की लपटें मानो पूरे इलाके को तबाह करने में आमादा हो। वहीं यूपी के पीलीभीत में एक जूता चप्पल की गोदाम के ऊपर बने मकान में भीषण आग लग गई। परिवार ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। आग दूसरी मंजिल तक ना पहुंचे, इसके लिए जूता चप्पल को गोदाम से माल नीचे फेंकना शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ऐसे ही जयपुर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टर्स के मुताबिक ये लोग भी 90% से ज्यादा झुलस गए हैं। वहीं यूपी के बुलंदशहर में बिजली की तार में स्पार्किंग की वजह से अचानक आग लग गई। भीषण गर्मी के चलते तारों पर ज्यादा लोड बढ़ने की वजह से यह हादसा हुआ।